मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ ये मार्केट की। मार्केट के अंदर बहुत सी स्ट्रैटेजीज़ हैं, आप कोई भी स्ट्रैटेजी उठा के यूज़ कर लो। अगर जो चीज़ मैंने आज आपको बताई है, अगर आप ये नहीं कर रहे हो, तो भाई आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, आप मार्केट में कभी भी पैसा नहीं बना सकते। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू फॉरेक्स क्विड। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक डिसिप्लिन ट्रेडर होता क्या है। आपने बहुत सी यूट्यूब वीडियोज़ पे और शायद अपनी खुद की पर्सनल ट्रेडिंग जर्नी में भी ये चीज़ आपने महसूस की हो कि अगर मैं डिसिप्लिन ट्रेडिंग करूँ तो क्या हो? आज मैं आपको कुछ कपल ऑफ एग्जांपल्स के थ्रू आपको बताऊँगा कि अगर आप डिसिप्लिन ट्रेडिंग करते हो तो क्या होता है, अगर आप एडमेंट ट्रेडिंग करते हो तो क्या होता है। तो एक-एक करके ज़रा एग्जांपल्स को समझते हैं। आज के दिन टोटल मैंने 7 ट्रेड्स लिए हैं और उन 7 ट्रेड्स में से मेरा 5 ट्रेड्स जो हैं वो प्रॉफ़िट में क्लोज़ हुए हैं, ठीक है? और 2 ट्रेड्स में मेरा एसएल हिट हुआ है, सिर्फ़ 2 ट्रेड्स में। तो कायदे से देखा जाए, अगर लेट्स से अगर मैं 1:2 का भी रिस्क रिवॉर्ड फ़ॉलो करता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंगली भी अगर आप देखोगे, मतलब अगर मेरे 7 में से सिर्फ़ 5 ट्रेड प्रॉफ़िट में हैं और 2 लॉस में क्लोज़ हो रहे हैं, तो बिल्कुल सिंपल सा सबको समझ है कि 1:2 रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से भी मैं किस में होऊँगा, एक प्लस में मेरी आज का जो डे होगा मेरा वो प्रॉफ़िट में क्लोज़ हुआ होगा, ठीक? अब ये वाला तो जो गणित है, ये तो हर किसी को पता है। मैं आपको इससे एक चीज़ ऊपर बताने वाला हूँ, एंड दैट इज़ वो ये कि जो मेरे 5 ट्रेड्स में मुझे प्रॉफ़िट हुआ, लेट्स से हर एक ट्रेड में मुझे ₹20 का प्रॉफ़िट हो रहा था। तो 5 ट्रेड्स में जो मेरा प्रॉफ़िट हुआ वो हुआ ₹100 का, ओके? और जो 2 ट्रेड्स में मेरा स्टॉप लॉस लगा है उसमें मुझे कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, ठीक? तो ये कैसे हुआ, आओ ज़रा इसको समझते हैं। तो सबसे पहले मैंने कुछ ट्रेड्स लिए आज यूएस ऑयल के अंदर, ठीक है? तो मैं आपको वन बाय वन करके पहले यूएस ऑयल के कुछ ट्रेड्स जो हैं उनको एक्सप्लेन करता हूँ, ताकि आपको एक पूरा मार्केट का कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाए। तो अगर हम 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम देखेंगे, मार्केट्स हमारी एक लोअर लोज में चल रही थी। तो जब तक मार्केट किसी प्रीवियस स्विंग के ऊपर अच्छे से क्लोज ना कर देती, हमारे लिए मार्केट एक डाउन ट्रेंड में ही थी। अब मैं चलता हूँ सीधा 1 मिनट टाइम फ्रेम में और आपको दिखाता हूँ कुछ मार्केट के लेवल्स। सबसे पहले मैं 5 मिनट्स में चलता हूँ। तो 5 मिनट्स के अंदर जो चार्ट था, ये तो अभी की पिक्चर है काफ़ी ज़्यादा। अगर मैं इसको थोड़ा-सा कुछ यूँ कर दूँ, तो अब आपको ईज़िली समझ में आएगा कि प्राइस के अंदर हुआ क्या है, ठीक है? तो सबसे पहले मार्केट के अंदर जो कुछ लेवल्स मैंने मार्क करके रखे थे, अगर आप देखोगे, ये प्राइस जो है ये एक लोअर लो का स्ट्रक्चर बनाता हुआ आ रहा है। तो सबसे पहले जो हमारे पास मार्केट में एक लेवल निकल के आ रहा था, वो निकल के आ रहा था ये लेवल, ठीक है जी। इसको मैं इसी कलर से मार्क कर देता हूँ, ठीक। आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया। अब उसके बाद हम चलते हैं सीधा एंट्री टाइम फ्रेम के ऊपर। अब हुआ क्या है यहाँ पे कि अब यहाँ तो सेल कर नहीं सकते थे। सेल करने के लिए सबसे पहले मार्केट यहाँ आती तो सेल करते, ठीक है। अब मैं इसको बिल्कुल हटा देता हूँ और हम डायरेक्टली एक-एक करके मैं आपको एग्ज़ाम्पल्स के साथ आपको समझा देता हूँ कि हुआ क्या है, ठीक है। तो ये था हमारा दिन का ट्रेड नंबर 1। इस ट्रेड नंबर 1 में हुआ क्या, प्राइस आया और आज मैं जो एंट्री ले रहा था, मैं आपको बता दूँ, जो मैंने आपको एंट्री मॉड्यूल बताए हैं, उससे थोड़ा-सा ज़रा हट के एक सिंगल कैंडल एंट्री कन्फर्मेशन पे मैं एंट्री उठा रहा था, ठीक है। ये पहली एक एंट्री कन्फर्मेशन बनी, यहीं पे मैंने सेल करा, एसएल आ गया हमारा इस ज़ोन के ऊपर, ठीक। और जो टारगेट था हमारा, वो था 1:2.5। अब 1:2.5 मैं क्यों ले रहा हूँ, उसके पीछे भी एक लॉजिक है, मैं आपको वो भी समझा दूँगा इस वीडियो के ख़त्म होते तक। बट अगर आप देखोगे, ये जो फर्स्ट ट्रेड था, ये ट्रेड इसने 1:2.5 नहीं दिया है, ठीक है? और यहाँ से जाके इसने क्या किया, हमारा सीधा एसएल खाया है, ठीक है? तो ये ट्रेड नंबर 1 था जिसमें हमारा एसएल लगा, एंड देन उसके बाद आते हैं ट्रेड नंबर 2 में। अब ट्रेड नंबर 2 में क्या किया है, अब बिकॉज़ ये एक बारी ये जो लेवल था ये यूज़ हो गया, इसको हम मार्केट चार्ट से हटा देते हैं, इससे हमारा कोई काम नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें यहाँ पे एक और अच्छा लेवल दिख रहा था, जहाँ से प्राइस रुक के गिरा है, इस लेवल से, ठीक है? तो मैंने इस लेवल को भी मार्क कर दिया, ये कुछ इस तरीके से ये लेवल मार्क्ड है। तो जब प्राइस यहाँ पे 1 मिनट में अप्रोच करता है, तो अगेन वही सेम एंट्री क्राइटेरिया, मतलब वही सेम एंट्री टेक्निक, उसी के थ्रू यहाँ पे जैसे ही प्राइस ने इसको टच किया, इसी सिंगल कैंडल के क्लोजिंग पे यहीं पे एंट्री, ओके। और एसएल जो था वो इसी जोन के ऊपर, ठीक। और जैसे मैंने बताया, हाँ, जो 1:2.5 के अराउंड, तो ये था हमारा 1:2.5 के आसपास, ठीक है। तो ये आ गया ट्रेड नंबर 2। उसके बाद ट्रेड नंबर 3 सेम दोबारा से, अब क्योंकि
यहाँ पे दोबारा एंट्री करने की ज़रूरत थी नहीं, बट क्योंकि प्राइस यहाँ से जिस तरीके से वापस ऊपर गया और ऊपर जाके ये मार्केट का ना एक लास्ट विक एरिया था, ये लास्ट विक एरिया था। तो अगर इस लास्ट वीक एरिया से कोई रिजेक्शन हमें मिलती है, तो वो रिजेक्शन हमें मतलब आप कह सकते हो वो एक जेन्युइन और एक अच्छी रिएक्शन होती है। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे मुझे फिर से दिखी, अगेन प्राइस नीचे आया और जैसे ही थोड़ा-सा इसने रिट्रेस किया, एक पुश किया, इसी पुश पे एंट्री, अगेन स्टॉप लॉस सेम इसी लेवल का, मतलब इसी के हाई के ऊपर का, और दूसरा फिर से जो हमारा टारगेट था, इसमें भी अगेन 2.45 सॉरी 2.5, ठीक? वो भी यहाँ पे ईज़िली हिट हो गया। सो ट्रेड नंबर 1, ट्रेड नंबर 2, ट्रेड नंबर 3, ठीक है? उसके बाद चलते हैं सीधा हम ट्रेड नंबर 4 पे। ट्रेड नंबर 4 पे अगेन प्राइस यहाँ पे आया। ये एक लेवल था, मैं आपको बता देता हूँ फिर से 15 मिनट में कि ये कौन-सा लेवल था, किस तरीके से काम कर रहा था। ओके, तो ये एक प्राइस का, क्योंकि आपको पता है पीछे से प्राइस कुछ इस तरीके से लोअर लोज़ में नीचे आ रहा था, ठीक है? तो ये मार्केट का एक अच्छा स्ट्रक्चर्ड लेवल भी था। प्राइस आया, सीधा इसने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है? बट 1 मिनट में हमें कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है। 1 मिनट में हमें क्या दिखा है इस लेवल पे, मैं इस लेवल को हटा देता हूँ सो दैट कि कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है? तो जैसे ही प्राइस इस लेवल के ऊपर आया, इस लेवल पे आते ही इसने, जैसे ही इस कैंडल ने ये जो कैंडल यहाँ से नीचे गई है, ठीक है? इसी कैंडल ने जैसे इसके नीचे यहाँ पे क्लोजिंग दी है, अ, शायद आपको दिख रहा हो, 1 सेकंड में इसको ज़ूम इन करके दिखाता हूँ। ओके, तो जैसे ही ये कैंडल बनी, अब क्योंकि इस कैंडल ने अभी तक रेंज के अंदर क्लोजिंग नहीं दी, तो मुझे चाहिए था कि एटलीस्ट रेंज के अंदर क्लोज दे, तो प्राइस उसके बाद में यहाँ से नीचे जा सका। बट इस कैंडल ने अगेन रेंज के बाहर क्लोज, रेंज के बाहर क्लोज। इस थर्ड कैंडल ने फाइनली फिर यहाँ पे आके रेंज के अंदर क्लोज दी, और यहाँ पे ये क्या कर रहा था, एक तरीके से आप कह सकते हो काइंड ऑफ जोन बना के गया, ठीक है? तो इसी का थोड़ा सा बफर देके यहाँ पे प्राइस आया, इधर एंट्री, ठीक है? और एंट्री देने के बाद में ये थोड़ा सा प्राइस नीचे गया और उसके बाद में अगेन इसने भी जाके हमारा एसएल खा लिया, ठीक है? ओके, ट्रेड नंबर 5 ये था, ट्रेड नंबर 4 इसमें एसएल लग गया, ट्रेड नंबर 5 में अगेन फिर क्या हुआ, प्राइस जैसे ही इस लास्ट ज़ोन में पहुँचा है, ये मेरा आज का लास्ट ज़ोन था, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ फिर से, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ही। ओके, सो ये था हमारा आज का ये वाला लास्ट ज़ोन। अब इस ज़ोन के अंदर ये जैसे ही प्राइस यहाँ पे टैप हुआ है, तो यहाँ पे एंट्री हुई है, ठीक है? अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये मैंने क्या देख के ज़ोन बनाया था, अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाओगे, ठीक है? सो 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखो, 30 मिनट्स में देखो, या फिर आप 15 मिनट्स में देखो। तो हमें बेसिकली मैं यहाँ पे जो ढूँढ रहा था, मैं ये देख रहा था कि मेरे को एक कुछ ऐसा मतलब कैंडल मिले जिसके बाद में एग्रेसिव सेलिंग आई हो। तो इससे बड़े टाइम फ्रेम्स में अगर आप देखोगे तो वो एक मतलब एक साथ-साथ में ही कैंडल बनी थी। एक एक जैसी ही कैंडल दिख रही थी, जैसे ये और ये। ठीक है? तो मैं थोड़ा-सा छोटा ज़ोन को कोशिश कर रहा था श्रिंक करने का, और वैसे ही यहाँ पे हुआ लकीली, मतलब हर बार ऐसा नहीं भी होता। तो लकीली इस बार क्या हुआ कि मार्केट इस ज़ोन में आई, ठीक है? अगेन ये जो कैंडल थी, इस कैंडल के बाद में, अब क्योंकि काफ़ी बड़ी कैंडल बन गई थी, अब अगर ये कैंडल थोड़ी छोटी होती तो मैं यहीं एंटर कर लेता। कैंडल काफ़ी बड़ी बन गई थी, और एक तो यहाँ से मेरा एसएल जो था, ये काफ़ी बड़ा एसएल बन रहा था। $141 का एसएल बनता 1 मेगा लॉट पे। तो इसलिए मैंने थोड़ा वेट किया और प्राइस को हल्का-सा रिट्रेस होने दिया, एंड दैट्स इट। ठीक है? और रिट्रेसमेंट के बाद, और रिट्रेसमेंट यहाँ तक यहीं पे एंट्री ली है, ऑल्दो प्राइस थोड़ा-सा और ऊपर गया, बट मेरी एंट्री इसी रिट्रेसमेंट पे हुई। ठीक है? उसके बाद अगेन एसएल हमारा ज़ोन के ऊपर, एंड जो टारगेट था वो 1:2.5 के आसपास, ठीक है? तो ये हमारा फिफ्थ जो ट्रेड था, ये हो गया सक्सेसफुल। ओके, उसके बाद में अगेन प्राइस यहाँ से फिर दोबारा जाके एक नया हाई उसने लगा दिया हुआ है, ठीक है? अब हम बात करते हैं अपनी अगली एग्जांपल की तरफ। अगर मैं गोल्ड में चलूँ, गोल्ड में 2 ट्रेड्स लिए थे, ये देखिए। सो अगर मैं आपको अगेन 15 मिनट्स या 5 मिनट्स का चार्ट बताऊँ, तो आप थोड़ा-सा इसका भी कॉन्टेक्स्ट समझ पाओगे। तो अगेन अगर आप 5 मिनट्स के चार्ट पे भी देखो, ये प्राइस के पिछले कुछ स्ट्रक्चरल पॉइंट्स थे। इन्हीं स्ट्रक्चरल पॉइंट के ऊपर प्राइस आया है, और यहीं से मार्केट के अंदर एक अच्छी बाइंग देखने को मिली है, ठीक है? तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो देखो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या हुआ, जैसे ही प्राइस फर्स्ट टाइम इस स्ट्रक्चरल पॉइंट पे आया है, तो स्ट्रक्चरल पॉइंट पे आते ही यहाँ पे हुआ क्या, मैं आपको बता दूँ, बिकॉज़ ये एक न्यूज़ का टाइम था, आज न्यूज़ थी 7 बजे। नेक्स्ट कैंडल ही न्यूज़ में जब इसने इस ज़ोन को टेस्ट किया और वापस आई, और यहाँ से रिकवरी। अगर आप देखोगे एग्ज़ैक्टली चार्ट्स के ऊपर जाके 30 सेकंड के चार्ट का अगर आपके पास एक्सेस है, तो 30 सेकंड की कैंडल यहीं पे क्लोज़ हुई है। तो यहाँ पे मेरा जो मतलब एसएलटीपी था, वो अराउंड 30 पिप्स का मेरा स्टॉप लॉस था। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो अराउंड 30 पिप्स के आसपास, हाँ बिल्कुल, ये 28 दिखा रहा है, बट एंटर करते-करते मेरा जो था वो ऑलमोस्ट एसएल 30 पिप्स का हो गया था, ठीक है? तो 30 पिप्स का एसएल था, और टारगेट जो था ये अराउंड हमारा 1:2 इसमें भी लिया गया है। तो इसमें भी जो हमारा, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि न्यूज़ का टाइम था और मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल होती है ऐसे मोमेंट पे, तो ज़्यादा यहाँ पे मतलब
2.5 तक के जाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जैसे मैंने बताया न्यूज़ का टाइम है, एक छोटी-सी विक ही आपके लिए इनफ रहती है, ठीक है? फिर उसके बाद में क्या हुआ, ये एक ट्रेड न्यूज़ के टाइम का, एंड देन यूजुअली मैं न्यूज़ ट्रेड करता नहीं हूँ, बट अगर मार्केट के अंदर कुछ की स्ट्रक्चर लेवल पे मार्केट है और कोई अच्छा वहाँ से कुछ प्राइस एक्शन दिख रहा है तो ट्रेड ले लेता हूँ, ठीक है? तो अब उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट एक अच्छे ट्रेड सेटअप की। ये था हमारा ट्रेड नंबर 6 गोल्ड का। एंड अगर हम बात करें लास्ट ट्रेड की, ट्रेड नंबर 7, अब आप इसमें देखो, प्राइस अगेन वही स्ट्रक्चर लेवल था, एक बार ही ये स्ट्रक्चर लेवल टेस्ट हो चुका है ना? अगर आपको याद होगा, मैंने पिछले जो एक एसएल वेंटिंग एंट्री मॉड्यूल था उसके अंदर मैंने आपको बताया था पार्ट 2 के अंदर, कि जो इस तरीके से स्ट्रक्चर लेवल पे मार्केट आती है, तो हमें क्या चाहिए होता है वहाँ पे कि प्राइस क्या करे, पहले सबका एसएल खाए, एंड एसएल खाने के बाद में मार्केट क्या करे, अगली कैंडल उसके ऊपर क्लोज करे, ठीक है? या तो वहाँ से वो क्रॉसिंग करे या फिर वो क्लोजर दे दे। अब जैसे इस पर्टिकुलर केस में जैसे यहाँ पे 5 मिनट की कैंडल ने क्लोज दिया, क्योंकि देखिए क्या होता है समटाइम्स कि प्राइस आ किस तरीके से रहा है, हमें ये इन सब चीज़ों के ऊपर थोड़ा-सा ध्यान देना होता है, कि मार्केट के अंदर टाइम क्या है, क्या मोमेंटम है, नहीं है। तो जैसे मैंने आपको उसमें बताया था कि आप क्रॉसिंग पे भी एंट्री कर सकते हो, और दूसरा अगर आप क्लोजर पे भी लेते हो तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? तो इस पर्टिकुलर केस में मैंने क्या किया, मैं आपको वो बता रहा हूँ कि सबसे पहले वेट किया कि कैंडल क्लोज़ हो जाए, और कैंडल क्लोज़ होने के बाद में अगेन जो मेरा भी यहाँ पे स्टॉप लॉस था, मैं आपको बता देता हूँ। स्टॉप लॉस था मेरा इस लोअर विक के नीचे, बिकॉज़ जैसे ही इस कैंडल ने क्लोज़ किया, प्राइस थोड़ा-सा नीचे रिट्रेस किया, इसी पॉइंट पे एंट्री की थी, ठीक है? इसके नीचे का स्टॉप लॉस था, ये जो बड़ी वाली विक लगी है, ऑल्दो अगर इसके नीचे भी रहता तो भी कोई इश्यू नहीं था, बट फॉर अ सेफर साइड मैंने इसमें 40 पिप्स का एक स्टॉप लॉस रखा था, जो कि काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस। क्वांटिटी कम करके यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मनी मैनेजमेंट को फॉलो किया गया, और उसके बाद अगर आप देखोगे तो अगेन मैं यहाँ पे 1:2.5 का यहाँ पे भी टारगेट मिला है, ठीक है? तो अब मैंने आपको ये जितने भी अभी तक आपको ट्रेड्स बताए, ये टोटल आज दिन में 7 ट्रेड्स लिए गए थे, और 7 में से जैसे आपने भी देखा 2 ट्रेड्स में मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। अब देखिए वो जो स्टॉप लॉस हिट हुआ, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि उसमें मेरे को किसी भी तरीके का कोई लॉस नहीं हुआ है। उसके पीछे रीज़न ये था कि जब भी मार्केट 1:1 हमें देती है, मैं अपने ट्रेड को रिस्क फ्री कर दे रहा हूँ। अब बोलोगे मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, रिस्क फ्री नहीं करना चाहिए या व्हाटएवर। देखिए मैं थोड़ा-सा अपनी ट्रेडिंग में थोड़ा-सा चेंज ये लेके आ रहा था कि मैं ज़्यादा विन रेट की तरफ जाऊँ, मतलब हाई विन रेट की तरफ जाऊँ, रेदर देन बड़े रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियोज़ के लिए। क्योंकि मैं देख रहा हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम जितने भी लोग मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग जो हैं वो जो फंडिंग फर्म्स हैं उनके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो इसलिए प्रोफंड्स में अगर हमें ट्रेड करना है तो उसके लिए व्हाट आई थिंक, तो उसके लिए हमें हाई विन रेट वाली स्ट्रैटेजी चाहिए, ना कि हायर रिस्क टू रिवॉर्ड वाली स्ट्रैटेजी, ठीक है? तो इसीलिए ये जो स्ट्रैटेजी है मतलब कुछ इस तरीके से डिज़ाइन करी गई है। ये प्रॉपरली बेस्ड है हमारे मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर, हमारे मार्केट के स्ट्रक्चरल पॉइंट्स के ऊपर, मार्केट के ओजी ज़ोन्स के ऊपर। तो तो इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको ये सब चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर ये जो 60 ट्रेड्स मैंने लिए, ठीक है? अगर इन 60 ट्रेड्स में मान लो जैसे हमारे जो 2 ट्रेड्स थे जो जिनमें मेरा एसएल लगा है, ठीक है? बाय द वे अगर टेक्निकली देखा जाए तो उसमें वो नो प्रॉफिट नो लॉस वाले ट्रेड्स रहे हैं। बिकॉज़ उन 2 ट्रेड्स में मेरा जो 1:1 था वो हिट हो चुका है, ठीक है? जैसे मैं आपको इस ट्रेड में भी दिखा दूँ, अगर मैं आपको फिर से 1 मिनट का टाइम फ्रेम में लेके आऊँ, तो अगर आप देखोगे जिन 2 ट्रेड्स में मेरा एसएल भी हिट हुआ है, उसमें भी हम मेरा ईज़िली 1:1 मार्केट मेरे को दे के गई है, ठीक है? जैसे ये देखो, ये इस ट्रेड में यहीं पे मार्केट जिसमें यहीं पे मेरा ट्रेड रिस्क फ्री हुआ, उसके बाद में मार्केट ने मेरा एसएल लिया। सो टेक्निकली इस ट्रेड में भी कोई नुकसान नहीं हुआ, ठीक है? और अगर आप इस ट्रेड की बात करो, तो इस ट्रेड में भी क्या किया मार्केट ने, 1:1 यहाँ पे भी देखी गई है, ठीक है? एंड देन उसके बाद मार्केट यहाँ से पलटी है, और इस ट्रेड में भी मैं नो प्रॉफिट नो लॉस में रहा हूँ, ठीक है? तो टेक्निकली देखा जाए इन दोनों ट्रेड्स में मेरे को कोई नुकसान नहीं हुआ है, और इसको किस तरीके से रिस्क फ्री किया गया, बहुत सिंपल सा वे है कि अगर लेट्स से हम सेल कर रहे हैं या हम बाय कर रहे हैं, ठीक है? जैसे ये हम सेल किया, ठीक? इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमने सेल किया, आपने क्या करना है 1:1 के ऊपर जो भी आपने मार्केट में एंट्री ले रखी है, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे 1 मेगा लॉट से सेल किया हुआ है, ठीक है? तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको 0.5 क्वांटिटी यहाँ पे बुक कर देनी है। कहाँ पे बुक करनी है? जैसे ये मार्केट आपका इस 1:1 के लेवल पे पहुँचता है, ठीक है? एंड देन उसके बाद में आपको क्या करना है, अपना जो आरआर है इसको 2.5 तक सेट कर देना है, और इसके पीछे सिंपल सा रीज़न ये है 2.5 तक सेट करने के लिए, बिकॉज़ अगर आप इसको 1:2 पे अपना ऑल टीपी बुक करते हो, उससे आपको टेक्निकली देखा जाए तो 1:1.5 का ही रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि एटलीस्ट आपको 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मिले, उसके लिए आपको 1:2.5 तक के लिए बैठना होगा, तो ही आपको 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा।
ठीक है? तो तभी आपने देखा कि जितने भी आज मैंने ट्रेड्स लिए हैं मोस्टली उन सभी में मैंने 1:1 पे रिस्क फ्री किया हुआ है। बस एक वो न्यूज़ वाले ट्रेड में, क्योंकि वो इतना हाई वॉल्यूम होता है उस टाइम, आपको पता है हाई वोलेटाइल होते हैं कि आप कब उसमें रिस्क फ्री करोगे और कब क्या करोगे। तो उसमें जस्ट एक सिंपली ये रहता है कि जैसे ही ट्रेड आपके फ़ेवर में जा रहा है और आपको अच्छा आरआर मिल रहा है, इवन 1:2 मिल रहा है, समटाइम इवन 1:1.5 पे भी उसको बुक करने का होता है, क्योंकि न्यूज़ के अंदर आपको टारगेट जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी मिल जाते हैं, ठीक है? तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कंडीशन टू कंडीशन, आप मार्केट के साथ हो, मार्केट के अगेंस्ट हो, वगैरह वगैरह। तो रिस्क फ्री करने से आपको ये बेनिफिट होगा, और रिस्क फ्री के बाद में आप इजीली अपने टारगेट्स को होल्ड कर सकते हो, बिकॉज आपके दिमाग में ये टेंशन नहीं होगी कि ट्रेड अगर यहाँ से रिवर्स हो गया तो एटलीस्ट आप नो प्रॉफिट नो लॉस में आप बाहर आ जाओगे और आप अपनी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का वेट करोगे। और इससे भी जो ज़्यादा ज़रूरी है वो मैं आपको ये चीज़ बताना चाह रहा था आज, कि व्हाट इफ़ अगर मैं एडमेंट होता, अगर आपने देखा होगा जिन ट्रेड्स में मैंने 1:1 पे रिस्क फ्री किया था, और लेट्स सपोज़ मैं उनको रिस्क फ्री नहीं करता और मैं कुछ इस तरीके से एडमेंट हो जाता कि नहीं, मुझे मार्केट से आज उसी पर्टिकुलर ट्रेड में मुझे प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए, तो आप देखिए मेरे साथ क्या होता, ठीक है? और लेट्स सपोज़ मैंने क्वांटिटी भी काफ़ी हैवी मार ली होती, तो देखिए प्राइस जब तक यहाँ से इधर आया और इधर से इधर आया, आई थिंक मेरा तो अकाउंट ही खाली हो जाता, ठीक है? ये फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल में आप फिर से चेकआउट कर सकते हो कि अगर मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता, ठीक है? या 1:1 पे रिस्क फ्री नहीं किया होता, मैं बोलता हूँ छोड़ो, अगर नहीं भी मेरे को रिस्क फ्री का मौका मिला होता, फॉर एग्जांपल प्राइस यहीं से चला जाता, थोड़ा-सा नीचे आता, यहीं से चला जाता और एसएल खाता। तो अगर मैंने यहाँ पे अपना एसएल नहीं लगाया होता, या मैं अपने एसएल को ड्रैग करता रहता, तो आप खुद देख सकते हो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होता, अगेन मेरा अकाउंट यहाँ पे ब्लो भी हो सकता था। क्योंकि मार्केट तो उसके बाद मेरे फ़ेवर में आई ही नहीं। मैंने तो यहाँ पे सोचा था कि मैं सेल करूँगा और उसके बाद प्राइस यहाँ से कुछ इस तरीके से नीचे जाएगा, ठीक है? और आप देखो यहाँ से जिस पॉइंट पे मैंने सेल करा था, वहाँ से लेके प्राइस तो काफ़ी ज़्यादा, और इतने पॉइंट्स ऑलमोस्ट 375 पिप्स और ऊपर जा चुका है। ठीक, तो आई होप अब आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि रिस्क मैनेजमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है, और जब हम प्रॉपर तरीके से एक डिसिप्लिन होके ट्रेड करते हैं, तो उससे आपको इसी चीज़ का बेनिफिट होता है कि आप ऑल इन ऑल आप प्रॉफिट में आ जाते हो। चाहे किसी दिन ऐसा भी होगा कि आपने ट्रेड लिया और उसका सीधा लगाते ही आपका एसएल हिट हो जाएगा, दैट्स क्वाइट फाइन। आपको नेक्स्ट ट्रेड में दोबारा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और डिसिप्लिन ट्रेडिंग किसे कहते हैं, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई हो। तो डज़न्ट मैटर आपका कितना ही बढ़िया ट्रेडिंग एज है, डज़न्ट मैटर आपके सारे के सारे ट्रेड्स प्रॉफिट में जाते हैं, सिर्फ 100 में से 99 ट्रेड्स बेशक आपके प्रॉफिट में जाते हैं, बट आप याद रखो जो आपका एक ट्रेड वो नुकसान में जाएगा, वो आपका सारा का सारा अकाउंट लेके चला जाएगा। आप इस बात को वेरीफाई कर सकते हो, आप अपना पुराना पीएनएल उठा के देख लो, मैं गारंटी से कहता हूँ कि आप प्रॉफिट में हो, सिर्फ अगर आप अपने बड़े लॉसेस को हटा दो। तो गाइज आई होप आपको इस वीडियो से ये इंसाइट समझ में आया हो। अब जिन भी लोगों को आप ये समझते हैं कि वो बहुत अच्छे ट्रेडर्स हैं, तो वो बहुत अच्छे ट्रेडर्स बस इसीलिए हैं बिकॉज़ वो इस तरीके से कुछ डिसिप्लिन वे में ट्रेड करते हैं। अदरवाइज़ गैम्बलर्स बहुत बैठे हुए हैं मार्केट में, यूट्यूब पे भी बहुत से लोग हैं जो ट्रेडिंग के नाम पे आपको गैम्बलिंग करवा रहे हैं, और लोग कर भी रहे हैं। ओके, इट्स ऑल अबाउट देयर माइंडसेट, बट मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि मैं जो भी इस चैनल पे डालूँगा दैट इज़ गोइंग टू बी 100% ऑथेंटिक, और जो मुझे एक्सपीरियंस है, जो मैंने सीखा है, जो मैंने समझा है मार्केट को देख के इतनी देर से, वही चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर करूँगा, और विद 100% ट्रांसपेरेंसी। और मैं ये चाहूँगा कि प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, अपने उन दोस्तों के साथ में या फिर उन लोगों के साथ में जो ट्रेडिंग करते हैं और जो अभी भी लॉस कर रहे हैं। बिकॉज़ उनको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि उनकी स्ट्रैटेजी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सब की सब उनकी ट्रेडिंग के डिसिप्लिन में पड़ी हुई है। बिकॉज़ कोई उनको ये चीज़ नहीं बता रहा है कि हर कोई आपको कोर्स बेचने में लगा हुआ है कि अगर आप मेरा कोर्स ले लोगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वगैरह-वगैरह। गाइज़ लेट मी टेल यू हॉनेस्टली, कोर्सेज़ में कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है। आप कुछ भी अपनी स्ट्रैटेजी डिज़ाइन कर लो, चाहे वो मूविंग एवरेजेस के अराउंड है या सपोर्ट रेजिस्टेंस के अराउंड है, इट डज़न्ट मैटर। मैं नेक्स्ट जो वीडियो लेके आने वाला हूँ, वो एक स्ट्रैटेजी के ऊपर ही रहने वाली है। तो आपको जो स्ट्रैटेजी पसंद आ रही है, जिसमें आपको एक अच्छा विन रेट दिख रहा है, आप उस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करिए, फॉरवर्ड टेस्ट करिए, ठीक है? तो आप उस स्ट्रैटेजी के अराउंड अपना ट्रेडिंग डिसिप्लिन को मेंटेन करिए। आप खुद देखोगे विदिन अ मंथ आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे, और अगर आपको स्टिल प्रॉफिटेबल होने में किसी भी तरह की कोई भी कन्फ्यूज़न आ रही है, जैसे कि मैंने इंस्टाग्राम का हैंडल भी दे रखा है, आप मेरे से वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे पूछ सकते हैं। आपको एंट्री में प्रॉब्लम आ रही है, एग्ज़िट में प्रॉब्लम आ रही है, या व्हाटएवर व्हाटएवर आपको स्ट्रक्चरल पॉइंट समझ में नहीं आ रहे,
आपको एसएमसी के रिगार्डिंग प्रॉब्लम आ रही है, आपको प्राइस एक्शन के रिगार्ड मतलब आपको किसी भी तरह की अगर ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनने में प्रॉब्लम आ रही है, डू रीच मी आउट। आप मुझसे जो भी क्वेश्चन है अपना पूछ सकते हो। और ये सब वही चीज़ें हैं जो मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियोज़ में एक्सप्लेन करी हैं। कुछ भी नया कोई एंट्री का पैटर्न नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कोई मैंने नया स्ट्रक्चर लेवल ढूँढ के ले आया या कोई नया सप्लाई डिमांड मैंने कोई एक नए तरीके का डाल दिया। गाइज़ वही पुरानी चीज़ें हैं जो मैं अपने मार्केट स्ट्रक्चर की वीडियोज़ में डाल रहा हूँ। और येस मुझे बहुत से लोगों की फीडबैक मिली कि उन्हीं वीडियोज़ के कुछ न्यू वर्ज़न्स मैं आपके सामने विद बेटर एग्ज़ाम्पल आपके सामने लाने की कोशिश करूँगा। सो दैट कि आप ईज़िली समझ पाओ कि हम मार्केट के अंदर किस तरीके से स्ट्रक्चर को देखते हैं, कैसे हम 5 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली ट्रेड करते हैं। थैंक्स।